हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको हैदराबादी स्टाइल ग्रीन चना मसाला बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से चना मसाला बनाएंगे ना, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी बनेगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ मैंने 500 ग्राम चने लिए हैं। वाइट चने का मैंने यूज़ किया, ब्लैक यूज़ करना चाहें तो ब्लैक भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। चनों को आपने एक बाउल में डाल देना है। अच्छी तरह से इनको ना 2 से 3 पानी से धो लीजिए। धोने के बाद आपने इनको ना भिगो के रखना है। कम से कम चनों को ना 6 से 8 घंटे तक भिगो के रखिए। अगर भिगोने का टाइम ना हो तो इनको ना उबलते हुए पानी में भिगो के 1 घंटे तक छोड़ दीजिए, तब भी ये फूल जाते हैं। तो ये देखिए, चनों को मैंने ओवरनाइट भिगो के रखा था। चने अच्छी तरह से फूल चुके हैं। अब चने अच्छे से फूल चुके हैं ना, तो इनको बॉईल करने में टाइम कम लगता है। तो जिस पानी में मैंने चनों को भिगो के रखा था वो मैंने हटा दिया है। इसके बाद चनों को मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया। पानी कितना डालना है, जितने लेवल में चने रहेंगे ना उतने ही लेवल में आपने पानी ऐड करना है। और इसके साथ में थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देते हैं, ताकि चने जब तक बॉयल हो तब तक इनके अंदर तक नमक का भी अच्छा टेस्ट आ जाए। ऊपर से आपने कवर कर देना है। 1 विसल हाई फ्लेम में लगवानी है और उसके बाद आना इसमें 2 विसल और लगाने दीजिएगा मीडियम फ्लेम में। टोटल मैंने 3 विसल लगवाई है। लगभग 12 से 15 मिनट तक आपने इनको बॉईल करना है। ये देखिए, चने अच्छी तरह से फूल चुके हैं, अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इससे ज़्यादा आपने इनको पकाना नहीं है, नहीं तो जब इनको ना मसालों के साथ पकाते हैं तो पूरी तरह से मैश हो जाते हैं। अब आपको ना ग्रीन मसाला बनाने के लिए यहाँ पे पालक चाहिए होगा। तो यहाँ मैंने आधी गुच्छी पालक के लिए, इसके जो डंठल है उनको मैंने हटा दिया है। पत्ते पत्ते का मैंने यूज़ किया है ताकि एक अच्छा कलर निकल के आए। तो पालक को आपने ना धो लेना अच्छे से, उसके बाद इसकी कटिंग कर लीजिए। रफली काटना है, देखिए इस तरह से। फिर आपने कढ़ाई लेनी है, उसमें ना थोड़ा सा ऑयल ऐड कीजिए। ऑयल को आपने थोड़ा गर्म कर लेना है। जो पालक आपने काट के रखा होगा ना, पालक ऐड कर देना है। यहाँ पर बॉईल करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ में लगभग 50 ग्राम आप इसमें हरा धनिया ऐड कीजिए और 20 से 30 ग्राम आप इसमें ना मिंट ऐड कर दीजिए। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा मिंट से। और तीखा करने के लिए आपने इसमें 3 से 4 हरी मिर्च ऐड करनी है। तीखा अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी यहाँ पे कर सकते हैं। गैस की फ्लेम आपने ना मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम में 3 से 4 मिनट तक पालक, धनिया और मिंट को आपने थोड़ा पका लेना है। इससे क्या होगा, जब आप ना चना मसाला बनाएंगे कलर ख़राब नहीं होगा, एकदम ग्रीन कलर रहेगा। तो ये देखिए, अच्छे से मैंने पालक धनिया को पका लिया है। अब आपने इसको हल्का सा ठंडा करके ना ग्राइंडर जार में डाल देना है। साथ में आप इसमें थोड़ा पानी ऐड कीजिए और इसको आपने ग्राइंड कर लेना है। एकदम फाइन आपने इसका ना पेस्ट बना लेना है। तो ये देखिए, ग्रीन ग्रेवी जो है हमारी यहाँ पे बनके तैयार हो चुकी है। अब तड़का लगाने के लिए आपको 2 प्याज और 3 टमाटर चाहिए होंगे। प्याज टमाटर को आपने फाइन चॉप कर लेना है, देखिए इस तरह से। फिर मैंने इसी कढ़ाई के अंदर ना 2 बड़े चम्मच ऑयल के ऐड कर दिए। ऑयल आपने हीट कर लेना है। जैसे ऑयल थोड़ा सा हीट हो जाएगा, थोड़े खड़े मसाले ऐड कीजिएगा। 2 मैंने इसमें तेज पत्ता ऐड किए हैं। 2 आप इसमें दालचीनी की स्टिक ऐड कीजिए। 2 मैंने बड़ी इलायची ऐड की है। 2 से 3 आपने लौंग ऐड करने हैं। छोटी इलायची ऐड कीजिए 4 से 5। और इसके साथ में आपने 1 छोटा चम्मच इसमें साबुत जीरा ऐड करना है। जीरे को आप थोड़ा सा यहाँ पे चटकने दीजिएगा। और साथ में इसमें थोड़ी सी मैं ना हींग भी ऐड कर रहा हूँ। हींग डाइजेशन के लिए बड़ी होती है और फ्लेवर भी अच्छा आता है इससे। फिर आपने जो प्याज काट के रखा होगा, प्याज ऐड कर देना है। और गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है। हाई फ्लेम में अपने प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज का कलर जो है लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना हो जाए। तो ये देखिए, प्याज को अच्छी तरह से पका लिया है। 1 चम्मच भर के आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दीजिए, या फिर अदरक और लहसुन को आप कूट के भी यहाँ पे डाल सकते हैं। अदरक लहसुन के पेस्ट को आपने मीडियम फ्लेम में अच्छी तरह से प्याज के साथ पका लेना है, ताकि इसका कच्चा टेस्ट है वो खत्म हो जाए। अब देखिए प्याज का कलर कैसा आ चुका है। तो इसके बाद आपने आधा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है। आधा चम्मच आप लाल मिर्च पाउडर ऐड कीजिए। 10 से 20 सेकंड तक आपने इनको ना प्याज के साथ पका लेना है, ताकि हल्दी का जो कच्चा टेस्ट है ना वो खत्म हो जाए। फिर आपने इसमें बारीक कटे हुए टमाटर ऐड कर देने हैं और 1 छोटा चम्मच भर के आप इसमें ना साथ में नमक ऐड कर दीजिए। नमक डालने से जो टमाटर है ना वो जल्दी गल जाएंगे। टमाटरों को प्याज के साथ जल्दी से मिक्स कर लेते हैं, ताकि प्याज का जो कुकिंग प्रोसेस है वो यहीं रुक जाए। और इसके बाद आपने मसाले भी ऐड कर देने हैं। आधा चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड किया है। आधा चम्मच हम इसमें जीरा पाउडर ऐड करेंगे और इसके साथ में आधा चम्मच आपने कसूरी मेथी ऐड करनी है। और थोड़ा सा आप इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर दीजिए। गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है और मीडियम फ्लेम में आपने मसालों को भी अच्छी तरह से पका लेना है। थोड़ा सा मसाला को भून लेंगे ना, अच्छा टेस्ट निकल के आएगा। तो ये देखिए, मसालों को मैंने पका लिया, टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। फिर आपने जो मसाला बना के रखा होगा, पालक और धनिया की जो प्यूरी बना के रखी होगी ना वो ऐड कर देनी है यहाँ पे। और गैस की फ्लेम आपने ना हाई करनी है और हाई फ्लेम में लगभग 2 से 3 मिनट तक इस प्यूरी को भी भून लीजिए। वैसे हमने पालक को पहले ही पका लिया था, उससे पालक का जो कच्चा टेस्ट होता है ना वो खत्म हो जाता है और बहुत ही बढ़िया ग्रेवी में टेस्ट निकल के भी आता है। तो यहाँ पे आराम से इसको पकने दीजिए ऊपर से कवर करके, ताकि ये छीटे ना मारे। और जो चने आपने बॉईल करके रखे होंगे ना, चनों का जो पानी है इसको आपने अलग कर देना है। जितने पानी की जरूरत पड़ेगी उतना हम यूज़ करेंगे, बाकी जो पानी है उसको आप हटा सकते हैं।
तो दूसरी साइड देखिए लगभग 3 से 4 मिनट तक मैंने पालक को भी पका लिया और गैस की फ्लेम मैंने मीडियम टू लो रखी थी यहाँ पे। तो ये देखिए अच्छी ग्रेवी में अब थिकनेस आ चुकी है। फिर आपने जो चने ना छान के रखे होंगे वो यहाँ पे चने ऐड कर देने हैं और चनों को भी आप पालक के साथ ना अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लीजिए। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है और एक अच्छा टेस्ट निकल के भी आता है। और यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम हाई रखी है ताकि जो चने हैं अच्छी तरह से जल्दी से गर्म हो जाएं ग्रेवी के साथ में। और थोड़ी देर आपने चनों को यहाँ पे ना लगभग 1.5 से 2 मिनट तक भून भी लेना है। फिर आपने इसमें पानी ऐड करना है, तो वही पानी ऐड करना है जिसमें आपने चने बॉईल करके रखे होंगे और जितनी ज़रूरत रहेगी उसी हिसाब से आपने पानी डालना है। ज़्यादा आपने पतली ग्रेवी नहीं करनी है क्योंकि जो डिश है ना थोड़ी सी थिक रखेंगे तभी अच्छी बनती है खाने में। तो क्या देखिए पानी डाल के मैंने चनों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और फिर थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड कर देते हैं क्योंकि चने जैसे जैसे पकते जाएंगे ना ग्रेवी और ज़्यादा थिकनेस आती जाती है। तो इस पानी को भी मिक्स कर लेते हैं। अब आपने यहाँ पे नमक मिर्च यहाँ पे चेक कर लेना है, अगर आपको कुछ कम लग रहा हो तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऊपर से कवर करके लगभग 3 से 4 मिनट तक पकने दीजिए ताकि चने ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए ये आपका जो है हैदराबादी चना मसाला तैयार हो चुका है। इसको आप राइस रोटी नान के साथ सर्व कर सकते हैं। इसके ऊपर आपने एक छौंक लगाना है क्योंकि जो भी पालक से डिशेज बनती है ना थोड़ा सा गार्लिक का छौंक लगाते हैं, अच्छा फ्लेवर आता है। पैन में मैंने 1 बड़ा चम्मच घी का ऐड किया है। घी को अच्छी तरह से मेल्ट कर लीजिए। जैसे घी मेल्ट हो जाएगा 1 छोटा चम्मच आपने बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड करना है और गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम में लहसुन को थोड़ी देर यहाँ पे पका लीजिए। तो देखिए अच्छा कलर आ चुका है लहसुन में। फिर आपने थोड़ा सा ना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है, अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और इसका ना छौंक लगा दीजिए। अगर आपके कश्मीरी मिर्च ना हो तो थोड़ा सा लाल मिर्च का भी छौंक यहाँ पे लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।